नवरात्रिर तृतीय दिवस रे परम कल्याणकारी एवं शांति प्रदायिनी माँ चंद्रघंटा एही रूपरे पूजा करा जाय थाए। कथित रही जे माँ चंद्रघंटा घंटध्वनि रे अत्याचारी दानव दैत्य सबू भयभीत हो जाती। मस्तकरे माँ अर्धचंद्र धारण करिथांती एवं सिंह वाहन रे विराजमान करिथांती। एही स्वरूपरे माँ मस्तकरे घंटा आकारर अर्धचंद्र थिबारु तांकु चंद्रघंटा बोली कहा जाए। तांकर 10 भुजा एवं 3टी आखि रही थाए। 8टी हस्तरे माँ खड्ग तथा अस्त्रशस्त्र धारण करिथांती एवं अन्य 2टी हस्तरे भक्तंकु आशीर्वाद करिथांती। चंद्रघंटा स्वरूप माँकर कैलासपति शिवंकु विवाह करने समयर नववधू वेश। नारी जीवनर यह एक वैवाहिक सोपान, जो सोपान से आपणार समस्त शक्ति सामर्थ्यर समर्पण करने शिखि थाए। निजकु निज नियंत्रण में रखिबाकु समर्थ होइथाए। मनर अधिपति हेउछंती चंद्र। मन को निज बसरे रखिबाकु दुर्गांकर एही रूपर आराधना करा जाय थाए। पौराणिक कथावस्तु अनुसार जेतेबेले असुर मानक आतंक ए पृथ्वी रे बढ़िबारे लागिथिला, सेतेबेले देवी चंद्रघंटा रूपरे आविर्भूत होइथिले। असुर मानकर प्रभु थिले महिषासुर, जहार देवता मानक सहित युद्ध चलिथिला। महिषासुर देवराज इंद्रंक सिंहासन पाइबाकू चाहुथिला। स्वर्ग को शासन करने तांकर प्रबल इच्छा थिला। एही इच्छा जानिथिबा समस्त देवता एथिरे उत्क्षिप्त होइथिले। एही समस्यारू मुक्ति पाइबा पई भगवान ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वरंक निकटरे उपस्थित होइथिले। भगवान श्रीहरि एकथा शुणी क्रोधित होइथिले। क्रोध हेतु 3 जनक पाटिरू बाहरी थिबा शक्ति द्वारा तांकोठारू जणे देवी जन्मिथिले, जहांकू भगवान शंकर तांको त्रिशूल देइथिले एवं भगवान विष्णु चक्र प्रदान करिथिले। सेही भली अन्य देवता एवं देवी माने मध्य अस्त्र शस्त्र मान मातांको हातरे देइथिले। देवराज इंद्र देवींकु एक घंटा देइथिले। सूर्य निजर तीक्ष्ण शक्ति एवं खंडा देइथिले। यात्रा पई सिंह वाहन रूपे प्रदान करागला। एहापरे माता चंद्रघंटा महिषासुर पाखरे पहुंचीथिले। आउ महिषासुर बंचिबा पई मांको उपरे आक्रमण करिथिला। एहापरे देवता एवं असुर मानक मध्यरे एक भयंकर युद्ध आरंभ होइथिला। माँकर चंद्रघंटा रूप को पूजा करने द्वारा जश वृद्धि होता है। नवरात्र ही तृतीय दिन में भयरू मुक्ति मिलवा सह अपार साहस प्राप्त होगा अंतरे शक्ति प्राप्ति होता है।